हेलो दोस्तों, मेरा नाम मेघना है। मैं 24 साल की हूँ। ये कहानी मेरे और वकील के बीच की है। आखिर कैसे एक वकील ने मुझे मेरी किताब खोलने पर मजबूर किया और किस तरह से उसने मेरी किताब के हर एक पन्ने पर अपनी मुहर लगाई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, ये कहानी मेरे शादी होने के बाद की है। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे अच्छा घर मिला और उससे भी अच्छी बात ये थी कि परिवार के लोग भी अच्छे थे और मेरा बहुत लाड प्यार किया करते थे। मेरा घर बहुत बड़ा था। इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और मेरा पति यानी प्रथमेश और मेरे सास-ससुर, बस हम 4 ही लोग रहते थे। मेरा पति का लोहे का बड़ा कारखाना था। वो दिन भर वहीं लोहे के कारखाने में रहता और रात के 11 बजे घर पर आता था। उस समय मैं सोई हुई ही रहती थी और वो पानी मेरे चेहरे पर मारकर मुझे उठाता था। मुझे उसकी यही आदत खराब लगती थी। प्रथमेश मुझे उठाकर कहता, "ये क्या है मेघना? मेरे आने तक तुम जाग नहीं सकती? क्या यही तुम्हारा पत्नी धर्म है? तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा पति बाहर इतनी मेहनत करता है, आखिर किसके लिए? और तुम हो खर्राटे भरने में सक्षम हो गई हो क्या? ये सब क्या तुम्हें शोभा देता है?" तब मैंने कहा, "हाँ, सही कह रहे हैं आप। पर आप मुझसे ये कहने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि मैं जागी भी रहती हूँ तो तुम मेरी कौन-सी बात मानते हो?" तब प्रतिवेश ने कहा, "कैसी बातें कर रही हो मेघना तुम? मैं आखिर कौन-सी बात नहीं मानता मैं तुम्हारी?" तब मैंने कहा, "क्या भूल गए क्या? 1 हफ्ते से मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही। ऊपर तुम खाना खाते हो और सो जाते हो। तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि घर में तुम्हारी जवान बीवी है, उसे रात में क्या चाहिए? तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है। क्या ये सब मुझे तुम्हें बताना होगा?" तब प्रथमेश ने कहा, "देखो, अभी मेरे पास तुम्हारी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं है। मुझे सोने दो।" तब मैंने गुस्सा करते हुए कहा, "क्या? क्या कहा तुमने? अगर तुम मेरी किताब को नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? जब से हमारी शादी हुई है, तब से तुमने एक बार भी मेरी किताब को पढ़ा? क्या मेरे अरमान नहीं है? क्या मेरी ख्वाहिश नहीं होती किताब को पढ़वाने की?" तब प्रथमेश झल्लाकर बोला, "ये क्या नाटक लगाया है तुमने रोज़-रोज़ का? देखो मेघना, मैं एक बात साफ-साफ तुमसे कहना चाहता हूँ कि जो तुम चाहती हो, वो मैं रोज़-रोज़ नहीं कर सकता। तुम्हारी ये रोज़-रोज़ की किताब को मैं नहीं पढ़ सकता।" तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने प्रथमेश की कॉलर को पकड़कर कहा, "क्या? क्या कहा तुमने? तुम रोज़-रोज़ मेरी किताब को नहीं पढ़ सकते? तो फिर क्यों की मेरे साथ शादी? हाँ, बोलो, क्यों की तुमने मेरे साथ शादी? अगर तुम्हारे अंदर वो जुनून ही नहीं है मेरी किताब को पढ़ने का, तो क्यों की मेरी ज़िंदगी खराब? अगर तुम पहले से ही इतने ढीले हो, तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। क्या मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी कि शादी कर लो मुझसे?" तब प्रथमेश अपनी कॉलर मेरे हाथों से छुड़ाते हुए कहने लगा, "ये तुम क्या बोल रही हो मेघना? देखो, ज़रा धीरे-धीरे से बोलो, मम्मी-पापा जाग जाएँगे। देखो, हम इस टॉपिक पर कल बात करेंगे।" तब मैंने कहा, "कल नहीं, आज ही फैसला करो, क्योंकि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस अब बहुत हुआ। अरे तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं, तुम क्या मेरी किताब को पढ़ोगे?" तभी प्रथमेश ने कहा, "मेघना, देखो, तुम अपने हद में रहकर बातें करो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा भौंक रही हो?" तब मैंने कहा, "क्या मैं तुम्हें कुत्ता नज़र आ रही हूँ क्या? अरे ये सब कुछ मैं कह रही हूँ ना, तो तुम्हें बुरा लग रहा है, क्यों? अरे अगर तुम्हें किताब पढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं थी, तो ये शादी-ब्याह का खेल क्यों खेला मेरे साथ? सच कहो तो तुम निकम्मे हो, बुज़दिल हो, कुछ नहीं होगा तुमसे, फंटूस आदमी।" इस तरह की बातें सुनकर प्रथमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और फिर उसने मेघना को 2 थप्पड़ मारे, जिससे कि मेघना प्रथमेश को और बुरा-भला कहने लगी। उन दोनों के झगड़े की आवाज़ जब मेघना के सास-ससुर के कानों तक जा पहुँची, तो वो दोनों भी उनके कमरे में आ गए और बोले, "अरे! तुम दोनों का ये क्या रोज़-रोज़ का तमाशा है? ना तुम दोनों चैन से रहते हो, ना हमें चैन से सोने देते हो। ये क्या है?" हाँ, तब मैंने अपने ससुर जी से कहा, "आप क्यों आए ससुर जी? आपको कुछ नहीं मालूम, आप जाइए यहाँ से। एक तो आपने ये बेकार बेटे से मेरी शादी कर दी, जो कुछ काम का नहीं है।" तब ससुर जी ने कहा, "अरे बहू, मेरी बात तो सुनो। अरे बेटी, मैं घर का बुजुर्ग आदमी हूँ, तुमसे ज़्यादा मुझे तजुर्बा है ज़िंदगी का।" तब मैंने कहा, "अच्छा, आपको मालूम है क्या हमारे बीच किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है?" तब ससुर जी ने कहा, "अरे बहू,
अब मुझे क्या पता कि तुम्हारा झगड़ा क्यों हो रहा है? एक बार बताओ तो क्या बात है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। तब मैंने कहा, देखिए ससुर जी, आप हमारे कमरे से चले जाइए, यही मेरे लिए मदद होगी। वैसे भी आप अपनी बेटी की तरफ से ही बात करेंगे। तब ससुर जी ने कहा, पर बहू बताओ तो क्या हुआ? मैंने फिर से गुस्सा होते हुए कहा, मैंने कहा ना आपसे कि आप चले जाइए, निकलिए यहाँ से। तब ससुर जी ने कहा, ठीक है बहू, अगर तुम्हें मेरी सलाह की ज़रूरत नहीं है तो मैं निकलता हूँ। मेरी इस तरह की बातों से प्रथमेश को बहुत गुस्सा आया और उसने सीधे कह दिया, मेघना, क्या यही तरीका है तुम्हारा बड़ों से बात करने का? वो मेरे पापा है और तुम उनसे इस तरह से बात कर रही हो? अरे, अरे! कितनी पागल हो गई हो तुम अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तब मैंने कहा, हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? तुम मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहे हो। आखिर कब तक मेरी इच्छाओं को दबा कर रख सकती हूँ मैं? तब प्रथमेश ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, क्योंकि जो तुम चाहती हो, वो मैं नहीं दे सकता तुम्हें। तब मैंने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, कहा तुमने, यही सही होगा। अब हम साथ नहीं रह सकते। तुम मुझे तलाक ही दे दो, यही ठीक होगा। वैसे भी कोई मतलब ही नहीं इस रिश्ते का, जिसमें हम दोनों के बीच कुछ होता ही ना हो। और वैसे भी तुम मेरी किताब को पढ़ने के लायक ही नहीं हो। और फिर दूसरे दिन ही प्रथमेश ने वकील को बुलाकर तलाक के कागज़ात तैयार करवा कर मुझे तलाक दे दिया और बदले में मुझे 20 लाख और एक वैगनर कार और एक 2 बीएचके फ्लैट मेरा नाम करवा दिया और फिर मैं अकेले ही उस फ्लैट में रहने पहले तो मुझे अकेले को रहना ज़रा मुश्किल ही गया, पर धीरे-धीरे इसे आदत होने लगी। लेकिन उसी बीच मेरी और वकील की अच्छी जान-पहचान हो गई। वकील को समझ में आया था कि मेरी और प्रथमेश की तलाक हो लेने की क्या वजह थी। तभी तो वकील रोज़ मुझे मिलने के लिए आने लगा और फिर एक दिन वकील ने मुझसे कहा, मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे अपनी किताब को पढ़ने का मौका देंगी? यकीन मानिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। वकील के मुँह से इस तरह की बातें सुनकर मैंने कहा, तो इसलिए आप रोज़ मेरे घर आ रहे थे? तब वकील ने कहा, जी, सही पहचाना आपने। वैसे भी अब आप अपने पति से अलग हो चुकी है। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप मेरे साथ अपनी किताब को शेयर कर सकती है। तब मैंने कहा, सही कह रहे हैं आप वकील साहब। और तब वकील को मैंने अपनी किताब को खोलने की इजाज़त दे दी और वकील मेरी किताब को खोलने लगा और उसके बाद वकील मेरी किताब पर किसी भूखे शेर की तरह झपट पड़ा और ज़ोर-ज़ोर से मेरी किताब को पढ़ने लगा। इस तरह से किताब को पढ़ने का ये मेरा पहला ही अनुभव था। मुझे मज़ा भी आ रहा था और तकलीफ़ भी हो रही थी, पर उस तकलीफ़ में भी मुझे सुकून मिल रहा था। तब मैंने वकील को कहा, वकील बाबू, सच में आपको कितना पढ़ने का कितना अच्छा अनुभव है। काश आप मुझे पहले मिल गए होते तो मेरी किताब यूँ सूनी न रहती। वाह! कितना सुकून मिल रहा है मुझे। हाँ, वकील बाबू, ज़रा और ज़ोर-ज़ोर से पढ़िए। तब वकील ने कहा, आप निश्चिंत होकर सिर्फ़ मज़े लीजिए, बाकी मैं सँभालता हूँ। तकरीबन वकील साहब ने मेरी किताब को 1 घंटे तक पढ़ लिया और कहा, अब कैसा लग रहा है मेघना जी? मज़ा आया कि नहीं आपको मेरे साथ? तब मैंने कहा, वाह वकील साहब! बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ किताब का एहसास करने में। अब आप रोज़ मेरी किताब को पढ़ोगे। तब वकील ने कहा, जी ज़रूर, ये तो मेरी खुशकिस्मत ही है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है। आपने मुझे अपनी किताब को पढ़ने का मौका दिया और उस दिन से ही वकील मेरे किताब को पढ़ने के लिए रोज़ रात के समय आने लगा और मैं वकील साहब के साथ किताब को पढ़वाने के मज़े लेने लगी। आखिर जो कुछ होता है, अच्छे के लिए ही होता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये छोटी-सी कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है।